हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर जो है वो दे दिया गया है और नगरों की संख्या है वो भी दे दिया गया है। तो कह रहा है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं साक्षरता दर जो है, जो हमारा वर्ग अंतराल मानेंगे। तो साक्षरता दर को हम वर्ग अंतराल मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा दिया हुआ है 45 से 55 और 55 से 65, मतलब ये आंकड़ा जो है हमारा बड़ा है। तो बड़े आंकड़े के लिए दोस्तों हम यहाँ पे पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम पद विचलन विधि से इसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी को तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए हमारा सारणी बनके तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले पद विचलन विधि के लिए माध्य निकालने का हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस एल सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। डैश निकालने के लिए डी डैश निकालना होगा और डी डैश को निकालने के लिए मुझे डी निकालना होगा। तो दोस्तों हम ये सब निकाल लेंगे और फिर जो है सिग्मा एफ जो है बारंबारता वाले को हम सबको जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हमारा वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह तो इसे हम निकालने के लिए दोस्तों एक सूत्र बताए थे, a प्लस बी बाय 2 कर देते हैं। तो a हम इसमें किसको मानते हैं, वर्ग अंतराल के पहले अंक को हम a मानते हैं और दूसरे अंक को हम b मानते हैं। तो 45 प्लस 55 बाय 2। अब दोस्तों हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 5 4 9, 9 1 10 बटा 2। तो ये हमारा हो गया 100 बटा 2। तो इसको हम काट लेंगे तो ये हमारा 50 आ गया। तो दोस्तों इसे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 50। अब फिर देखिए दोस्तों, ये हमारा है 55 प्लस 65 बटा 2। अब दोस्तों देखिए, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 6 5 11, 11 1 12 बटा 2। तो ये हमारा जो है ये आ गया 60। तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। दोस्तों देखिए, जब हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई अगर समान है, दोस्तों देखिए जैसे 45 और 45 से 55, 55 से 65, मतलब 10 का अंतराल है, तो हमारा वर्ग चिन्ह भी 10 के अंतराल पे आ जाएगा। अगर हमारा वर्गों की लंबाई असमान है तो जो वर्ग चिन्ह जो है वो समान नहीं आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सकते हैं 65 प्लस 75 बटा 2, 5 5 10, 7 6 13, 13 1 14, 140 बटा 2। तो ये हमारा हो गया 70। तो हम 70 लिख देंगे। फिर देखिए 75 प्लस 85 बटा 2। तो 5 5 10, 8 7 15, 15 1 16 बटा 2। तो ये हमारा आ गया 80। तो हम 80 लिख देंगे। फिर दोस्तों देखिए 85 प्लस 95 बटा 2। अब ये हमारा हो जाएगा 5 5 10, 9 8 17, 1 18 बटा 2। तो ये हमारा हो गया 90। तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए वर्ग चिन्ह जो है वो हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बारंबारता जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा बारंबारता है 45 से 55 के बीच में 3, 55 से 65 के बीच में 10, 65 से 75 के बीच में 11, 75 से 85 के बीच में 8 और 85 से 95 के बीच में 3। दोस्तों ये हमारा निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए मुझे विचलन निकालना है, डी बराबर निकालना है। दोस्तों देखिए डी बराबर x माइनस ए। तो x तो हमारा वर्ग चिन्ह दिया हुआ है तो वो तो हमें मिल गया, x मिल गया। ए बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर होता है कल्पित माध्य। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कल्पित माध्य हम किसको मानते हैं, वर्ग चिन्ह के बीच वाले एक अंक को हम कल्पित माध्य मान ले। तो देखिए दोस्तों ऊपर से हम 2 छोड़ देंगे, दो कॉलम हम ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 कॉलम हम नीचे से छोड़ देते, बीच में आ गया हमारा 70। तो ए बराबर जो हम यहाँ पे 70 ले लेंगे। अब दोस्तों देखिए ए बराबर जो है हमारा 70 हो चुका है। तो हमें डी बराबर निकालना है। अब डी बराबर निकालना x माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 70। तो ये हमारा हो गया -20। तो हम यहाँ पे -20 लिख दिए। अब फिर है हमारा 60 माइनस 70, x है हमारा 60,
60 माइनस 70, तो ये क्या आ गया -10, तो यहाँ पे हम -10 लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों ये हमारा है 70 माइनस 70, 70 में से हम 70 को माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 70 माइनस 70, तो यहाँ पे 70 माइनस 70 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब है 80 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे 90, x का मान है 90 और a का मान है 70, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 20 हो गया, तो यहाँ पे हम 20 लिख लिए। तो देखिए दोस्तों हमारा d भी निकल चुका है। अब दोस्तों देखिए मुझे d डैश निकालना है, तो d डैश के लिए d तो हमारे पास है लेकिन l नहीं है, तो l मुझे निकालना पड़ेगा। तो l हमारा यहाँ पे क्या होगा, l होगा हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो दोस्तों देखिए 45 से 55 दिया हुआ है, तो 55 माइनस अगर हम 45 करते हैं तो ये हमारा कितना होगा, ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल, ये जो हमारा लंबाई हो जाएगा, क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। ये दोस्तों यहाँ पे l बराबर जो है 10 हो जाएगा। अब मुझे जो है d डैश निकालना है, तो d डैश बराबर सूत्र होता है d बाई l। तो d हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ -20 बटा में 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे -10, d का मान है -10 और उसमें हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर -1, और 10 से हम 0 में भाग देंगे तो 0, 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, और 20 से हम 10 में भाग देंगे तो 2। तो देखिए दोस्तों हम इसको d डैश भी निकाल चुके हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे है हमारा एफ डी डैश, तो d डैश वाले और f वाले को हम गुना कर देंगे तो हमारा एफ डी डैश निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, तो -6। अब 10 इकाई 10, 10 को हम -1 से गुना करेंगे तो -10, 11 को हम 0 से गुना करेंगे 0, 8 को हम 1 से गुना करेंगे 8, और 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे सूत्र के हिसाब से चाहिए a प्लस l और सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। तो हम सिग्मा एफ डी डैश वाले सबको जोड़ देंगे तो हमारा, तो देखिए एफ डी डैश वाले सबको हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी डैश निकल आएगा, और सिग्मा एफ वाले सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम सबको जोड़ लेते हैं, 3 3 1 4, 4 और 8 12, 12 3 15 के 5, हाथ में 1 और 1 1 1 2 2 1 3, ये आ गया हमारा 35। सिग्मा एफ जो है वो हमारा 35 आ चुका है। अब दोस्तों हम सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं, तो -6 और -10 ये दोनों को जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा, और -16 में यहाँ पे देखिए -16 में हम यहाँ पे प्लस करना है 8 6 14, तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 आ गया। तो दोस्तों हम सिग्मा एफ डी डैश भी है हमारा निकल चुका है। दोस्तों देखिए हम सूत्र लगा देते हैं, तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस l सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है a का मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 70, a का मान जो है कल्पित माध्य वो हमने मान लिया था 70, प्लस l जो है वो हमारा 10, ये वर्ग अंतराल की लंबाई हमारा 10 है, प्लस सिग्मा एफ डी डैश ये हमारा -2 निकला, और बटा में 35, सिग्मा एफ जो है वो हमारा 35 निकला। अब दोस्तों देखिए 70 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 दूना 20 बटा में हो जाएगा 35। अब दोस्तों देखिए अब हम 35 से 20 में भाग दे देते हैं, तो 35 से 20 में भाग दे देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट, नहीं लगेगा तो हम 0 दे, फिर हम दशमलव दे के एक अंक देंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अब 200 हो गया, तो 200 में हम लगाते हैं 5 बार में लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 25 25 और 5 या 15 15 2 17 175, ये हो गया हमारा 5, और ये 9 में से 7 गया तो 2, ये हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए फिर दोस्तों देखिए हम 1 0 दे देंगे तो ये अब हमारा लग जाएगा 7 से, 3 7 21 होता है तो हम 7 बार में लगाते हैं, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 या 21 3 24। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 10 में से 5 गया 5, ये कट गया और ये कट गया। दोस्तों देखिए 0 पॉइंट ये हमारा गया 70 माइनस 0.57। अब दोस्तों देखिए 70 में से हम माइनस कर देते हैं 0.57, तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 5 गया तो 4,
पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 6। अब दोस्तों ये हमारा आ गया 69.43%। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा कह रहा है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा परसेंट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 69.43% आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।